दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 15 प्लस मोस्ट यूजफुल फार्मूलाज। ये फार्मूलाज हमारे एक्सेल वर्क में बहुत काम आते हैं। तो यदि आप एक एक्सेल यूजर्स हैं तो आपको इन फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला फार्मूला है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस में मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखिए प्रोडक्ट फार्मूला करता क्या है, यहाँ पर मेरा क्वांटिटी है और यहाँ पे मेरी प्राइस है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दोनों का मल्टीपल होकर के यहाँ पे आ जाए। अब इसके लिए हम सिंपल इक्वल प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल का सिंबल यूज करके इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो उसके लिए इक्वल PROD प्रोडक्ट, ये आ गया, टैब प्रेस करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है नंबर 1। तो नंबर 1 में हमारा है ये सेल में सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अगला आर्ग्यूमेंट है नंबर 2। तो नंबर 2 मेरा ये है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा। बस इतना सा ये फॉर्मूला सिंपल है। इंटर किया तो यहाँ पे क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीपल होकर के यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। उसके बाद आता है दोस्तों सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को भी हम इनवॉइस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल चाहिए। टोटल किसका चाहिए? इन सब का टोटल यहाँ पे चाहिए। तो सम प्रोडक्ट के लिए इक्वल SUM सम PRO, टैब प्रेस कर दूंगा, नीचे आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एरे 1। एरे 1 क्या है? तो ये मेरा एरे 1 है, सेलेक्ट किया, कॉमा यूज किया। इसके बाद है एरे 2। तो एरे 2 क्या है? दैट्स माई एरे 2, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एरे 1 में आपने जितना रेंज यहाँ पे सेलेक्ट किए उतनी ही यहाँ पे आपको एरे 2 में सेलेक्ट किए, यानी कि ये दोनों सिलेक्शन बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन सब का टोटल होकर के आ चुका है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा लेन यानी कि लेंथ। किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ का पता करने के लिए हम लेन फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि उस टेक्स्ट में कितने लेटर हैं उनका पता करने के लिए हम लेन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रमेश, तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ कितने लेटर हैं। तो इसके लिए इक्वल LEN टाइप करूँगा, टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी लेटर हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं नीचे तक, ये देख सकते हो। तो इस तरह से काम करता है लेन फॉर्मूला। अब देखिए लेन फॉर्मूला यहाँ पे सिंगल तो हम इसका यूज बेसिकली करते नहीं है। इसका यूज हम किसी दूसरे फॉर्मूलाज के साथ में करते हैं, जैसे लेफ्ट या फिर राइट फॉर्मूले के साथ में। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा डिटेल में। अगला फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारा सम। तो सम फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज हम बार बार करते हैं। जैसे कि मेरे को ये सारे सम करने हैं तो सम हम ईजिली कर सकते हैं। तो सम करने के कई तरीके होते हैं। तो एक तो हम इस तरह से सम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करके SUM टाइप करूँगा, टाइप प्रेस किया। यहाँ पे मैं एक एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। दूसरा तरीका है कि हमको यहाँ पे इक्वल प्रेस करके SUM टाइप करना है, टाइप प्रेस किया, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। तीसरा तरीका है दोस्तों अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस कर देना है, तो आपका पूरा जो ऊपर का डेटा है उसका पूरे का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है दोस्तों सम इफ, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप की टोटल सेल कितनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि लैपटॉप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसके सामने जो जो अमाउंट है उन सबका एक साथ हमें सम करना है, यानी सम यानी जोड़ना है, सबका टोटल देखना है, यानी कितना अमाउंट यहाँ पे आता है सब, यानी लैपटॉप की टोटल सेल कितनी हुई है। तो लैपटॉप की टोटल सेल निकालने के लिए हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूले का। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लैपटॉप, और अब यहाँ पे मैं टोटल सेल इसमें निकालूंगा टोटल सेल। तो इसके लिए यूज करूँगा इक्वल SUM सम इफ, ये टाइप किया, टाइप प्रेस किया, और यहाँ पे है रेंज। तो रेंज क्या है? तो हमारी रेंज है ये, मतलब इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे अगला आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, मतलब जो रेंज अभी हमने सेलेक्ट की है इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा क्राइटेरिया है इसमें लैपटॉप। यहाँ पे मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें लैपटॉप लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि आप लैपटॉप की टोटल सेल्स निकालना चाहते हो। तो हमारी रेंज है ये, यानी इस रेंज में से हम सम करना चाहते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपल कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इस रेंज में पहले तो लैपटॉप सर्च करेगा, उसके बाद ये लैपटॉप के सामने इस वाली रेंज में जो भी अमाउंट है उन सारे अमाउंट्स को ये यहाँ पे सम करके देगा। इंटर करूँगा, ये देख सकते हो 1,51,200 ये यहाँ पे लैपटॉप की टोटल सेल इसने निकाल के दे दी है। इसके बाद है दोस्तों काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूले का क्या काम है, ये हमें डेटा को काउंट करके देता है। यानी कि इसका काम है दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 12 सेल्स में डेटा है। काउंट फार्मूला यूज करूँगा तो यहाँ पे मैं इक्वल COUNT काउंट टैब प्रेस किया और यहाँ पे वैल्यू वन क्या है, वैल्यू वन में चाहे तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम कुछ इस तरह से पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही काउंट करके देगा। एंटर करूँगा मैं, ये देख सकते हो 12 वैल्यूज़ ये बता रहा है, यानी कि 12 ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही काउंट करके देता है। जैसे कि मैं इसमें से एक वैल्यू डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये 11 हो चुकी है। इसको डिलीट करूँगा यहाँ से, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ये काम करता है काउंट फार्मूला। इसके बाद आता है दोस्तों काउंट ए फार्मूला, या फिर काउंट आ भी बोल सकते हैं आप, काउंट आ फार्मूला। तो इसका काम है दोस्तों सारी वैल्यूज़ को काउंट करना। ये न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक दोनों वैल्यूज़ को काउंट करके देगा। यदि कोई सेल्स इसमें से ब्लैंक है तो ये ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, ये ब्लैंक को छोड़ेगा, बाकी सारी सेल्स को ये काउंट करेगा कि जिस सेल में डेटा इंटर है उस सेल को ये काउंट करके दे देगा और ये बताएगा कि हमारे पास कितनी सेल्स में डेटा इंटर है। यहाँ पे मैं यूज करूँगा इक्वल COUNT काउंट ए, टैब प्रेस किया, सिंपल हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे 47 इसने रिजल्ट दिए, यानी कि 47 ऐसी सेल्स हैं। इसके बाद आता है दोस्तों काउंट इफ फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और इसका यूज हम बेसिकली अटेंडेंस शीट में यूज करते हैं। इस फार्मूले का काम ये है कि ये हमें किसी भी एक वैल्यू को काउंट करके देता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ एब्सेंट कितनी है और प्रेजेंट कितनी है, तो वो ये काउंट करके देगा। तो जैसे यहाँ पर ये एक सप्ताह का हमारे पास अटेंडेंस शीट है, तो सिंपल इसके लिए इक्वल COUNT काउंट इफ, टैब प्रेस किया, यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज हमारा है दोस्तों ये, मैंने ये सेलेक्ट किया रेंज, ठीक है, और कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया के लिए हम कुछ इस तरह से, ये मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा ए या फिर P, जो भी आप निकालना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। मैंने P टाइप किया, डबल कोट्स में ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। मैं इंटर करूंगा यहाँ पे, ये देख सकते हो 6 प्रेजेंट इसने मेरे को निकाल के दिया। आप काउंट कर सकते हो इस प्रकार से। सभी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नीचे तक, ये देखिए सबका जो प्रेजेंट है वो निकल के आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से आप चाहते हो यहाँ पे एब्सेंट निकालना, तो यहाँ पे आपको A टाइप कर देना है। A मैंने टाइप किया, एंटर करूंगा। A का मतलब यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे A लिखा हुआ है ना, तो A का मतलब हुआ एब्सेंट। सिंपल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसको नीचे तक, ये देख सकते हो सबका इसने एब्सेंट है वो निकाल के दे दिया। तो इस तरह से ये काउंट इफ फॉर्मूला है, ये हमें काम करके देता है। अगला फॉर्मूला वो है काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। ये क्या करता है, ये हमारी जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करके देगा कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें कितनी ऐसी सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं, उन्हें ये काउंट करके देता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक सेल डिलीट कर देता हूँ, 2 सेल डिलीट की मैंने, और यहाँ पे यूज करूँगा मैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूला इक्वल COUNT काउंट BLA ब्लैंक, टैब प्रेस किया। यहाँ पे केवल आपको रेंज को सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट किया, एंटर किया। ये देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है 2 ऐसी सेल हैं इस वाली रेंज में जो कि ब्लैंक हैं। तो मैंने अभी 2 सेल डिलीट की थी ना, तो उसको इसने काउंट करके दे दिया। यदि मैं और भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो उस तरह से ये संख्या है वो बढ़ती जाएगी इस तरह से। तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला केवल ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करके देता है। अगले फॉर्मूला है हमारे पास, ये एक तो है नाउ और एक है टुडे। तो नाउ फॉर्मूले का काम है दोस्तों करंट डेट एंड टाइम इक्वल NOW टाइप करना है सिंपल, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, बस कुछ नहीं करना है, इंटर करेंगे। अभी का जो करंट डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे आपको सामने आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ये टुडे फॉर्मूला काम करता है। ये टुडे फॉर्मूला का काम है केवल डेट को लेके आना, आज की जो डेट है उसे ये लेके आता है इक्वल TODAY टुडे,
टैप प्रेस करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। बस इतना काम है, एंटर करेंगे तो आज का जो डेट है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आपको किस तरह से चाहिए डेटा वो आप ले सकते हो यहाँ पे। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास टाइम फॉर्मूला काम क्या करता है, ये हमें एक कंप्लीट जो टाइम का फॉर्मेट होता है ना, आवर्स फिर मिनट और फिर सेकंड, वो ये निकाल के देता है। तो यहाँ पे मेरे को एक टाइम की सीरीज बनानी है, तो सिंपल मैं इक्वल प्रेस करूँगा और टाइम टाइप किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आवर, तो आवर क्या है, आवर मेरा ये है, कॉमा यूज करूँगा मैं। उसके बाद आ रहा है मिनट, तो मिनट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कॉमा। और अब है सेकंड, तो मैं सेकंड को सेलेक्ट करूँगा। तो इन सबको ये एकजुट करेगा। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है 2:35 AM, इस प्रकार से ये बता रहा है। अब इसका फॉर्मेट आप तरह तरह से चेंज कर सकते हो होम टाइम में जा करके। यहाँ से कस्टम है अभी तो ये, तो यहाँ से मैं टाइम पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। और भी कई सारे फॉर्मेट हैं, आप चाहो जैसे इसको चेंज कर सकते हो। अगले फॉर्मूला है हमारे पास दोस्तों लेफ्ट एंड राइट। देखिए इन दोनों फॉर्मूलाज का काम सेम है। लेफ्ट फॉर्मूला हमें लेफ्ट की वैल्यू को ला के देता है और राइट फॉर्मूला राइट की वैल्यू को ला के देता है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट यूज करूंगा, तो इक्वल, अब टाइप करूंगा LEFT, टैप प्रेस किया। यहाँ पे इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, कॉमा यूज किया। उसके बाद ये नंबर कैरेक्टर पूछ रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा तो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, तो इसके लेफ्ट साइड से 3 जो लेटर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो COM मैं 3 टाइप करूंगा यहाँ पे, तो 3 आ जाएंगे। 4 टाइप करूंगा तो लेफ्ट साइड से 4 लेटर यहाँ पे आ जाएंगे। 4 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 लेटर आ चुके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नीचे तक, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ये 4 लेटर को ला के देता है। यहाँ पे मैं 3 टाइप करता तो ये 3 को ला के देता, ये देखिए कुछ ऐसे ही। अगला दिया गया है राइट, तो राइट भी इसी तरह से काम करता है, इक्वल RIGHT राइट, टैप प्रेस करूंगा। यहाँ पे है टेक्स्ट, दैट्स माय टेक्स्ट, कॉमा नंबर कैरेक्टर। राइट साइड से कितने लेटर तक लेके आना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ। 3 टाइप किया, एंटर किया, ये देख सकते हो TER जो राइट साइड से 3 लेटर है वो इसने यहाँ पे ला के दे दिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नीचे तक, ये देख सकते हो। अगला है दोस्तों यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला और मिन फॉर्मूला। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या है उसको ला के यहाँ पे देता है, और मिनिमम क्या करता है, ये सबसे छोटी संख्या को ला के देता है। दोनों का बस एकदम अपोजिट काम है। इक्वल प्रेस करके मैक्स टाइप करूँगा, टैप प्रेस किया, नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एक से ज़्यादा नंबर यहाँ पे ले सकते हो, एंटर करूँगा बस। तो इसने क्या किया, इस रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको ला के यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 56,500 यहाँ पे एक सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वो इसने यहाँ पे ला कर दे दी। उसी तरह से यहाँ पे मैं चाहता हूँ सबसे छोटी संख्या, तो मैं यहाँ पे मिनिमम इस तरह से यूज करूँगा, मिन MIN टाइप करूँगा, टाइप प्रेस किया, नंबर 1, तो दैट्स माई नंबर 1, इंटर करूँगा। ये देख सकते हो सबसे छोटी जो इसमें वैल्यू है वो इसने ला के मेरे को दी है। इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद है दोस्तों लार्ज फार्मूला। लार्ज फार्मूले का काम है, ये ऐसी वैल्यू ले ला के देता है जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट या फिर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, इस तरह की वैल्यू को ला के देता है। जैसे ये मेरी रेंज है, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे 5वीं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उस कंडीशन में हम लार्ज फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इक्वल LARG, लार्ज, टैप प्रेस किया। यहाँ पे है एरे मेरा ये है, तो इसका मतलब है कि आप कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे लेके आना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 3, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इस वाली रेंज में थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू मैं फाइंड करूँगा, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, बस इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 39,100 यहाँ पे वैल्यू हमारी आई है। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, ये मतलब सबसे लार्जेस्ट ये है, और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो ये है, और थर्ड की बात करें तो ये है, ठीक है। तो ये इसने इस तरह से बता दिया है। उसी तरह से मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 52,000 ये बता रहा है, और यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ मैं, 5, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू को यहाँ पे लाके इसने दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है अपर एंड प्रॉपर, दोनों फॉर्मूलाज के बारे में बता देता हूँ। देखिए अपर फॉर्मूले का काम है कि आपका जो ये टेक्स्ट है इसको एकदम अपर केस में लेके आना। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो मैं यहाँ पे अपर फॉर्मूला यूज करूँगा। अपर, ये सेल सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो लेटर है वो अपर यानी कि कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो सबको देख सकते हो ये इस तरह से
कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है इसमें लोअर, जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल है तो मैं लोअर फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे LOWER। लोअर टैब प्रेस किया, ये सेल सेलेक्ट किया, इंटर किया तो यहाँ पे सारे लेटर है वो स्मॉल में हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्मॉल में ये एकदम प्रॉपर में लेके आने हैं तो प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे इक्वल PRO प्रॉपर, और इस वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा मैं, इंटर किया तो यहाँ देख सकते हो दिल्ली एकदम ये स्मॉल में था, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो सबको इसने प्रॉपर फॉर्मेट में दे दिया है। पहले मैंने इसको सबको प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखा हुआ था, बट यहाँ पे मैंने पहले इनको स्मॉल किया लोअर फॉर्मूले से और उसके बाद प्रॉपर फॉर्मूले से। तो ये थे दोस्तों हमारे 15+ मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।